हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान सागर में। और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आने वाले किसी भी वनडे एग्जाम के लिए अगर हम बात करते हैं, वनडे और यूपी पीसीएस तक के एग्जाम के लिए, आरओ सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये घटना चक्र समसामयिकी का आपका संक्षिप्त वीडियो है, घटना चक्र बुक से कराया जा रहा है। जो बुक का पूरा संकलन आपको कुछ ही समय की वीडियो में आपको पूरा मिल जाएगा। तो संक्षिप्त मासिक संकलन है ये, 29 फरवरी 2024 तक का। इसमें पूरा संपूर्ण करंट अफेयर्स को समाहित किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन ये है कि भारत की पहली पानी से नीचे गुजरने वाली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू की गई। तो क्वेश्चन क्या है कि भारत की पहली पानी के नीचे से गुजरने वाली मेट्रो रेल सेवा कहाँ से शुरू की गई। तो ये कोलकाता से। यह किस नदी के नीचे से गुजरती है। तो हुगली नदी के नीचे से। ठीक है, अगला बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन कहाँ पर है। तो ये आपको बताना है कहाँ पर है। तो हावड़ा में स्थित है। ठीक है, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का शीर्ष हथियार आयात देश कौन सा है। तो शीर्ष हथियार आयात करने वाला जो देश है वो भारत है। 11 मार्च 2024 की रिपोर्ट के अनुसार ये आया हुआ है। ठीक है, किस शहर में मेट्रो रेल का शुभारंभ किया गया। तो आपको ये बताना किस शहर में किया गया। तो आगरा में किया गया। कहाँ किया गया। आगरा में। बात करते हैं आगरा मेट्रो उत्तर प्रदेश की कौन सी मेट्रो है। तो ये 6 नंबर की मेट्रो है आगरा। ठीक है, बात करते हैं अगली। भारतीय स्कूलों में सीमांत प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाएं जिनकी कहा गया है एफटीएल स्थापित करने हेतु किनके मध्य समझौता हुआ है। तो ये 6 मार्च 2023 का करंट है। इसमें आपको बता दें अटल नवाचार मिशन और मेटा का। अटल नवाचार मिशन और मेटा का किसके बीच में किया गया है। तो भारतीय स्कूलों में सीमांत प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए ये इनके मध्य समझौता किया गया है। मेटा प्लेटफॉर्म इंक को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था। तो ये मेटा है आज का, आपको देख रहे होंगे फेसबुक पे लिख के आता, व्हाट्सअप पे भी लिख के आता कि व्हाट्सअप फेसबुक के पेरेंट कंपनी हो गई है। तो फेसबुक जो है वो व्हाट्सअप की पेरेंट कंपनी है। अटल नवाचार मिशन कौन संचालित करता है। तो नीति आयोग करता है। अटल नवाचार मिशन कौन संचालित करता है। नीति आयोग। कौन सा देश नाटो का नया सदस्य बना है। तो स्वीडन बना है। कौन सा बना है। स्वीडन। स्वीडन कौन से देश सदस्य के रूप में नाटो में शामिल हुआ था। तो 32वें नंबर का स्वीडन देश है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 57वां सदस्य कौन बना है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 57वां सदस्य की बात करें, 97वां सदस्य की बात करें तो पनामा बना है। 7 मार्च 2024 को ये जानकारी मिली है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर इंडियन ऑयल के कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी प्लॉट का लोकार्पण किया। तो गोरखपुर में किया है। कहाँ पर किया है। गोरखपुर में किया है। मालदीव के किस देश के साथ सैन्य समझौता किया है। मालदीव ने सैन्य समझौते की अगर हम बात करते हैं तो ये चीन के साथ किया है 5 मार्च 2024 को। किस राज्य ने निजी ट्यूबवेल स्वामित्व वाले किसानों के लिए बिजली बिल माफ करने की घोषणा की। तो ये उत्तर प्रदेश है। आपकी बात करते हैं ये कब से किसानों के स्वामित्व वाले निजी ट्यूबवेलों को बिजली बिल माफ करने का छूट की घोषणा की गई। तो 1 अप्रैल 2023 से। 1 अप्रैल 2023 से किसानों के स्वामित्व वाले निजी ट्यूबवेलों के लिए बिजली बिलों की पूर्ण छूट की घोषणा की गई है। 3D प्रिंटिंग तकनीक से विश्व की पहली मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया। तो जेद्दा किया गया, सऊदी अरब में, जेद्दा में। ठीक है, किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानक उपाधि से सम्मानित किया है। तो डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानक उपाधि से सम्मानित किया है मॉरिशस विश्वविद्यालय। मॉरिशस विश्वविद्यालय ने। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर है। ओडिशा में है। 11 मार्च 2024 की न्यूज़ है। किस मिशन के तहत इसका सफल परीक्षण किया गया। तो मिशन दिव्यास्त्र के तहत। कौन सा मिशन था। मिशन आपको याद रखना है दिव्यास्त्र। भारत सरकार ने किस मिशन हेतु 10,300 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन को मंजूरी प्रदान की है। तो 7 मार्च 2024 को ये किया गया है इंडिया AI मिशन, इसका नाम है। ठीक है, इंडिया AI मिशन। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पुरापाषाणकालीन पत्थर के उपकरण कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो पुरापाषाणकालीन पत्थर के उपकरण जो प्राप्त हुए हैं ये यूक्रेन में मिले हैं, कोरोलेवो में मिले हैं। कोरोलेवो में 6 मार्च 2024 की रिपोर्ट है। यूरोप में मनुष्य की उपस्थिति का यह सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य कब का है। तो 14 लाख वर्ष पूर्व का है। यूरोप में मनुष्य की उपस्थिति का यह सबसे प्राचीन साक्ष्य। इरास्मस पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है। तो इरास्मस पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो अमिताभ घोष को मिला है। किस वर्ष इस वर्ष इस पुरस्कार की जो थीम थी वो है अकल्पनीय की कल्पना। अकल्पनीय की कल्पना। देश का पहला हैंड्रोन थेरेपी कौन सा। हैंड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो IIT कानपुर में समझौते किया गया IIT कानपुर के मध्य। और IIT कानपुर किस देश के साथ समझौता किया है। तो इटली के साथ समझौता किया है। हैंड्रोन थेरेपी किसके उपचार हेतु है ये भी आप जान लीजिएगा। ये रेडियोथेरेपी है, एक तरह की कैंसर के उपचार के लिए है। कौन सी। हैंड्रोन थेरेपी। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने किस लड़ाकू विमान के विकास हेतु मंजूरी प्रदान की है। तो 5वीं।
किस विमान का विकास किसके द्वारा किया गया है? मतलब जो सुरक्षा के लिए कैबिनेट मिशन ने लड़ाकू विमान के विकास हेतु मंजूरी दी है, तो 5वीं मंजूरी दी है। ये किस विकास के लिए बात कर रहा है? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की बात कर रहा है। किसके द्वारा विमान को मतलब विकसित किया गया है? तो DRDO के द्वारा। ठीक है, इस विमान का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो हॉल कंपनी है एक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में रखी गई इसकी आधारशिला। किस राज्य में भारत का पहला AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया गया? तो केरल में किया गया, जो मार्च 2024 की रिपोर्ट है। किस एयरपोर्ट पर नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन कार्गो का उद्घाटन किया गया? तो बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद। किस शहर की प्रसिद्ध चांदी तरकसी को GI टैग दिया गया? तो कटक यानी उड़ीसा की। ठीक है, वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु एक उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो 4 मार्च 2024 को किया गया है। ये मीथेन यानी CH4 इसका सूत्र होता है, याद रखिएगा। इस उपग्रह का नाम क्या है? तो मीथेन सेट यानी मीथेन गैस के नाम पर मिला है, तो इसलिए इसको नाम मीथेन सेट कर दिया गया। किन देशों का मिशन था? ये अमेरिका और न्यूजीलैंड का था। कौन से देश व्यापार हेतु भारतीय रुपये का उपयोग करने पर विचार कर रहे हैं? तो बांग्लादेश, श्रीलंका तथा खाड़ी के देश। बांग्लादेश तथा श्रीलंका तथा खाड़ी के देश जो हैं व्यापार हेतु भारतीय रुपये का उपयोग करने पर विचार कर रहे हैं। अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति को मतदान अयोग्यता के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राहत दी? तो डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, चलिए अगले की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं जिस प्रकार से है, तो आप पीछे के जो क्वेश्चन है आप वीडियो को बैक करके दोबारा देख लीजिएगा, आपको जो नए लोग जुड़ रहे हैं वीडियो में। तो भारत सरकार ने किन देशों को प्याज निर्यात की अनुमति दी है? तो UAE एवं बांग्लादेश। भारत सरकार ने किन देशों को प्याज निर्यात की अनुमति दी है? UAE बांग्लादेश को। बिम्स्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? ढाका बांग्लादेश में। बिम्स्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो सऊदी अरब में किया गया। फ्लोटिंग थीम पार्क क्या है? तो द रिग। ठीक है, दक्षिण भारत कोरिया संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? भारत का दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग यानी भारत और दक्षिण कोरिया की जो बैठक है 10वीं कहाँ आयोजित की गई? तो सियोल दक्षिण कोरिया में की गई। गाजा में संघर्ष विराम एवं इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए किसके साथ 3 दिवसीय वार्ता हुई जो असफल रही? तो ये हमास के साथ की गई थी। ठीक है, किन देशों के मध्यस्थता करने की कोशिश की गई? तो अमेरिका, कतर और मिस्र। नमामि गंगे परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण में किस सांसद को 7 साल की सजा सुनाई गई? तो धनंजय सिंह जौनपुर के ये हैं। नमामि गंगे परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर कौन थे? तो अभिनव सिंघल थे। प्रोजेक्ट मैनेजर अपहरण किस वर्ष मामला है? तो 2020 का है। पूरे देश में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया? तो 9 मार्च से 6 मार्च 2024 के मध्य। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा संसद किस विषय पर आधारित था? तो युवाओं की आवाज़, राष्ट्र परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्त, ये इसकी थीम थी। राष्ट्रीय युवा संसद 2024 के प्रथम पुरस्कार विजेता कौन थे? यतिन भास्कर दुग्गल हरियाणा के थे। इंडियन ऑयल की 518 किलोमीटर लंबी किस कच्चे तेल की पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है? तो हल्दिया से बरौनी तक के लिए किया गया है। 1 मार्च 2024 की रिपोर्ट है। यह कहाँ से गुजरती है? तो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक जाती है। सिंदरी उर्वरक संयंत्र उद्घाटन का कहाँ किया? तो सिंदरी आपको पता है झारखंड में है और धनबाद में किया गया इसका। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगाया गया? तो 5.49 करोड़ रुपये का लगाया गया है। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है? तो मॉरिशस बना है 29 फरवरी 2024 को। ठीक है, अगली की बात करते हैं। देखिए अगला हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय प्रदर्शन के रूप में अब हम देखेंगे, ये राजनीतिक प्रदर्शन था। दक्षिण एशिया व्यापार यात्रा प्रदर्शनी के 31वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो दक्षिण एशिया व्यापार यात्रा प्रदर्शनी के 31वें संस्करण का आयोजन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया। इस व्यापार यात्रा प्रदर्शनी में भागीदार कौन कौन राज्य से रहे हैं? तो बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तराखंड। देखो बिहार याद रखिएगा और उत्तर प्रदेश में शामिल नहीं है। अच्छा, इसको अच्छे से पढ़िएगा। यूपी जीके जिसको इंपॉर्टेंट लगती है इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ें। इस व्यापार यात्रा, कौन से व्यापार यात्रा की बात कर रहा है? दक्षिण एशिया व्यापार यात्रा प्रदर्शनी के 31वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये राज्य हैं, बिहार है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, राजस्थान है, तमिलनाडु है और उत्तराखंड है। इसमें प्रीमियम भागीदारी देश कौन सा रहा है? तो सऊदी अरब रहा है। इसमें भागीदार देश कौन कौन से हैं? तो दुबई, मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ पर संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में उन्होंने अनावरण किया। संत रविदास, ये कौन सी जयंती थी? तो 647वीं जयंती थी इनकी। संत रविदास की इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो 25 फीट की ऊंचाई है। मोदी ने कहाँ पर
13,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का शुभारंभ किया है। तो पीएम मोदी ने कहाँ पर 13,000 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया? तो वाराणसी में किया है। प्रधानमंत्री ने किस इलाके में अमूल डेयरी संयंत्र उद्घाटन किया है? तो करखियाव, वाराणसी में करखियाव। अमूल डेयरी संयंत्र कितने लाख से अधिक किसानों की आय बढ़ेगी? तो 3 लाख से अधिक किसानों की इसकी आय बढ़ने की संभावना है। भारत का सबसे लंबा केबल आधारित सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कच्छ की खाड़ी में किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह किन दो देशों को जोड़ता है? कौन सा, किसकी बात करें? अभी हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था उसको रिलेट करिएगा, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़िएगा। जो भारत में सबसे लंबा केबल आधारित सुदर्शन सेतु है, इसका उद्घाटन किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। कहाँ किया? कच्छ की खाड़ी में किया। तो उसी के बारे में बात करता है। किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका द्वीप को। ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका द्वीप को। उत्तर प्रदेश में गुजराई और सौर ऊर्जा स्टेशन का सफल वाणिज्यिक संचालन कहाँ से शुरू किया? तो कानपुर देहात से किया गया। ये कितने मेगावाट की सौर ऊर्जा कर? 50 मेगावाट की। किस कंपनी ने इस सौर ऊर्जा स्टेशन को शुरू किया है? तो SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने। कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ किया गया है? तो संभल उत्तर प्रदेश में किया गया। संभल उत्तर प्रदेश का एक जिला है। किस भगवान के 10वें अवतार के रूप में कल्की के जन्म होने की मान्यता दी गई? तो भगवान विष्णु को दी गई है। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं में बढ़ रहे स्तन कैंसर की शीघ्र जांच के हेतु सवेरा कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो हरियाणा सरकार ने किया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो मोहनलाल खट्टर, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किया है। इस मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद के साथ निर्णायक लड़ाई शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने की है। 2010 में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 96 जिलों की संख्या कम होकर वर्ष 2022 में कितनी हो गई है? तो 45 हो गई है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धन कैदियों की सहायता हेतु योजना चालू की है। वार्षिक फंड आवंटित किया है कितने रुपए का? तो 20 करोड़ रुपए का वार्षिक फंड आवंटित किया गया इसके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, दुनिया की सबसे छोटी वॉशिंग मशीन किसने के द्वारा बनाई गई, जिसे गिनीज बुक ने शेयर किया है? तो साई तिरुमलानी दी कहाँ के रहने वाले हैं? तो आंध्र प्रदेश, भारत के हैं। एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में किया गया। लखनऊ में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का उद्घाटन किसने किया? तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने किया है। किस संस्था ने भारत सरकार का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन का शुभारंभ किया है? तो IIT गुवाहाटी ने। IIT गुवाहाटी किसके सहयोग से शुरू किया गया है? तो एडुरेड। भारत का पहला गतिशक्ति रिसर्च चेयर कहाँ स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? IIM शिलांग में किया गया है। किन दो देशों के बीच 11वीं द्विपक्षीय काउंसलिंग वार्ता आयोजित की गई है? तो भारत और अमेरिका में की गई है। किन दो देशों के बीच 11वीं द्विपक्षीय काउंसलिंग वार्ता को आयोजित की गई है? तो भारत और अमेरिका में। यह वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में की गई है। किस शहर में फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय खोलने की घोषणा की गई है? तो चंडीगढ़ में। यह घोषणा किसने की है? तो अनुराग सिंह ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं। किस देश की सबसे लंबी रेल टनल यानी सुरंग की बात करें तो उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया है? उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला लिंक पर किया गया है। इसका नाम क्या है? तो T15 है। इस रेल टनल की लंबाई कितनी है? तो 12.77 किलोमीटर है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ जनजातीय छात्रों को सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं जांच प्रबंधन कार्यक्रम पर सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो आयुष मंत्रालय ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस समझौते में लगभग कितने विद्यार्थियों को लाभ होगा? तो 20,000 विद्यार्थियों को होगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने किस संस्था के साथ कोहनी प्रत्यार्पण सर्जन के लिए साझेदारी की? तो IIT दिल्ली के साथ की है। किस शिक्षा नीति के तहत वर्ष में 2 बार किस शिक्षा नीति के तहत वर्ष में 2 बार कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा आयोजित कराने की घोषणा की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। किस शैक्षणिक वर्ष से वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई? तो 25 और 26। इसकी घोषणा किसने की? धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। उत्तर भारत के पहले पिज्जा ATM का अनावरण कहाँ किया गया? तो चंडीगढ़ में किया। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो संबलपुर, उड़ीसा में किया गया। PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री योजना का शुभारंभ किया गया रायपुर, छत्तीसगढ़ में। किस राज्य को PM उच्च स्तर का अभियान PM ऊषा योजना के तहत 740 करोड़ रुपए मिले हैं? तो उत्तर प्रदेश को। केंद्र प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता को बढ़ाना। मिशन वसुंधरा 4.0 कार्यक्रम किस राज्य से शुरुआत हुआ है? तो असम से हुआ है। इस मिशन का उद्देश्य है असम की नदी पर तटीय रेतीले क्षेत्रों में भूमि प्राप्त कराना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी ने नाम पर हैदराबाद में संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है? तो रामजी गोंड के नाम पर हैदराबाद में एक संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। रामजी गोंड ने कहाँ निजाम तथा ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था? तो आदिलाबाद यानी तेलंगाना जो पड़ता है आदिलाबाद, वहाँ पे
डीजीसीए ने व्हील चेयर के अभाव में 80 वर्षीय बुजुर्ग की मृत्यु पर किस विमानन कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है? तो एयर इंडिया को किया है। किस राज्य ने कैंसर पैदा करने वाले रसायन की मौजूदगी के कारण कॉटन कैंडी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया? तो तमिलनाडु ने। कॉटन कैंडी कैंसर पैदा करने वाले कौन से रसायन पाए जाते हैं? टेक्सटाइल डाई और रोडामाइन बी और टेक्सटाइल डाई। किस अधिनियम के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया? तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुसार कौन सा राज्य ईवी अवसंरक्षण और विकास करने में अग्रणी स्थान पर है? तो कर्नाटक है। सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशन के मामले में दूसरे तथा तीसरे स्थान पर कौन से राज्य हैं? तो क्रमशः महाराष्ट्र और दिल्ली है। देश में सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहन किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर का प्रभार किसे दिया गया है? तो अमिताभ यश को दिया गया। अमिताभ यश पहले ये किस पद पर थे? तो एडीजी यूपी एसटीएफ के थे। अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए किस राज्य ने कानून बनाने की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़ ने की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसके लिए किस विधेयक के इस मतलब जो धर्मांतरण रोकने के लिए बात की गई है, तो इसके लिए धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक है। आपको बताना है धर्म की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में दी गई है। किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम को EDX के साथ साझेदारी की है? तो आंध्र प्रदेश। EDX क्या है? तो वैश्विक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तरी पूर्वी राज्य कौन सा बना है? तो अरुणाचल प्रदेश बना। अरुणाचल प्रदेश यह उपलब्धि किस योजना के तहत हासिल है? जल जीवन मिशन JJM। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो नंदकिशोर यादव को चुना गया। एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव किस राज्य की सदन द्वारा पास किया गया है? तो तमिलनाडु के द्वारा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री व राज्यपाल कौन है? क्रमशः AK स्टालिन व रविंद्र नारायण रवि। किस IIT के एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? तो IIT जम्मू ने। यह एंटी ड्रोन सिस्टम किस प्रौद्योगिकी पर आधारित है? तो ध्वनि प्रौद्योगिकी पर आधारित है। भारत की प्रथम हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस राज्य में शुरू की गई? तो उत्तराखंड में की गई। यह घोषणा किसके द्वारा की गई? ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरन विमानन मंत्री के द्वारा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की अनुदान राशि 15,000 से बढ़कर कितने रुपए की गई? तो 25,000 रुपये की गई है। और ये 25,000 रुपये की राशि जो है आपको हम बता दें तो ये पूरे आपको लड़की को जब तक बड़ी होती है तब तक उसको दिए जाएंगे, एक साथ नहीं मिलेंगे। किस योजना की शुरुआत, इस योजना की शुरुआत की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 2019 को है। लौह अयस्क के विशाल भंडार कहाँ पाए हैं? तो करौली राजस्थान में मिले होंगे। जो जैसे DSSB असिस्टेंट में ग्रेड 3 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनकी भी चलो बात कर लेते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर भारतीय भाषा का अनुवादक टूल नाम क्या है? तो भाषणी है। क्या नाम है? सॉरी, भाषणी। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? कुल सदस्यों के 1/3। पता होगा आपको। कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को अदालतों में जाने के लिए अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया? तो संबंधित उपचारों का अधिकार। किस समाज सुधारक से 1873 के सत्य समाज शोधक की स्थापना की? ज्योतिबा फूले ने। कौन सी जल संधि भारतीय मुख्य भूमि को श्रीलंका से अलग करती है? तो पाक जल डमरू। कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक कार्य नहीं है? तो RBI की मतलब कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो RBI समाज के विभिन्न वर्गों से जमा स्वीकार करता है। ये मतलब ऑप्शन दिया होगा इस हिसाब से है। जो ये करंट का क्वेश्चन है तो आपको अगर ये PDF चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। इस प्रकार से जो क्वेश्चन है ये पूरे प्रीवियस ईयर पूछे गए, प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है और आपको हम दिखा इसलिए रहे हैं कि आपको ये विश्वास हो कि इसी बुक से मोस्टली क्वेश्चन आपके प्रत्येक एग्जाम में आते हैं और यहीं से फर्स्ट से हैं। तो आपको ये हमने कराया पूरा करंट अफेयर्स। आशा करते हैं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आया होगा और कम टाइम में पूरे वीडियो हमने देने की कोशिश की है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक से सब्सक्राइब में कमी मत करिएगा, लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। इसी प्रकार हम नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो लाएंगे। नेक्स्ट जो मासिक करंट अफेयर मिलेगी तो उसको हम वीडियो में अंतर्गत आपके द्वारा प्रोवाइड करा देंगे आप तक। तो तब तक के लिए चैनल पर जुड़े रहें, लाइक से सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।